हमारे साथ कई खास मेहमान अब इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जिनसे आपका परिचय करा देते हैं। सुहैब काशमी साहब, जो कि अध्यक्ष हैं जमात उलेमाए हिंद के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संगीत रागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विजय शंकर तिवारी, प्रवक्ता बीएचपी के। अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता। हमारे साथ अतिकुर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर जुड़ेंगे। गुलाम सरवर हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु। बिलाल खान हमारे साथ, वकील भी इस पूरी खबर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ रागी साहब शुरुआत करना चाह रही हूँ। देखिए, आप इसको कहेंगे कि ये एक पूरा समुदाय है जो देखिए विरोध में आ रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। और जब मदनी साहब जैसे लोग ये कहेंगे कि मुसलमान अपनी ही गलियों में देश में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ये नजारा तो जुमे की नमाज के दिन आज कई लोग उम्मीद रख रहे थे। पुलिस ने भी कानपुर जैसे शहरों में भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि आज एहसास था कि इस तरह का विरोध हम देश में देख सकते हैं। मिस्टर रागी, देखिए, सबसे पहले ये बात हुई है कि हिंसा क्या स्वतः स्फूर्त है या प्रायोजित है। स्वतः स्फूर्त तब होता है जब घटना के तुरंत बाद ये चीजें कुछ घट जाती है। हाँ। प्रायोजित समय थोड़ा लेता है। यदि घटना घटने के 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इस प्रकार की चीजें होती है तो ये निश्चित तौर पर मानिए यह एक प्रायोजित चीज है। दूसरी बात, यह प्रायोजित क्यों है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है। यह प्रायोजित मुसलमानों के अंदर एक तबका है। मैं सारे मुसलमानों को इसमें नहीं घसीट रहा हूं। मुसलमानों के भीतर एक तबका है जो एक अराजक इस्लाम, रेडिकल इस्लाम की व्याख्या करता है, और वह मुस्लिम नेताओं के द्वारा एक प्रकार का यह ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है कि हम अपनी बात कहवा सकते हैं। एक देखिए, कोई भी यदि गलत काम करता है, मान लेते हैं कि कानून के अनुसार से गलत काम करता है, तो उसका उपाय ये नहीं है कि हम सड़कों पर आकर के प्रदर्शन करें। हम इस पर एक काउंटर है। सुनिए सर, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए। इसी पर तो उनका काउंटर है। हाँ। वो कहते हैं अगर जेएनयू के एक प्रोफेसर शिवलिंग के खिलाफ बोल देते तो आपने उनको फौरन अरेस्ट कर लिया, और यहाँ पर अगर ऐसा प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बोला गया तो आपने उनको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया है, सिर्फ एफआईआर हो गया, कानूनी कार्रवाई हो रही है, ये कहने से नहीं चलेगा। इस पर आपका जवाब। बिल्कुल, यदि ऐसी बात है तो कल ये भी तो एक प्रश्न उठाया जा सकता है कि फिदा हुसैन, जिन्होंने सरस्वती, माँ दुर्गा और एमएफ हुसैन ने माँ दुर्गा सरस्वती के नग्न पेंटिंग की, उनके खिलाफ लोगों ने ये नहीं कहा कि इनका सर कलम कर देंगे। हिंदू समाज आकर के सड़कों पर प्रदर्शन नहीं करने लगा कि आप इस आदमी को गिरफ्तार करके इसको जेल डालो या मारो या पीटो। उसने कानून का रास्ता अपनाया। एक ही बात नहीं, कुछ ही दिन पहले एक महाशय थे जिन्होंने शिवलिंग की इतनी विभत्स व्याख्या की है जो घृणित है, लेकिन किसी समाज के किसी भी धर्म गुरु ने आकर के, कल आप एक अंदाजा लगाइए कि कल हिंदू समाज का सारा धर्म गुरु आकर के कहता है कि सारे हिंदू सड़कों पर उतर आओ, तब क्या स्थिति होगी? क्या यही चीजें, क्या यही आप चाहते हैं इस देश में? सरवर साहब, इसका जवाब क्यों, इसकी क्या जरूरत है? जितना उकसा रहे थे नेता, आज समझ में आ रहा है उसका क्या हश्र हो सकता है? देखिए, ये प्रदर्शन जहां जहां हो रहा है, इसमें बिहार से कहीं खबर नहीं आई है शायद आप तक। और बिहार से क्यों नहीं खबर आई? बिहार में एक इलाका है किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया। इसको कहा जाता है कि बड़ी आबादी वाला है, और एमआईएम के 5 विधायक हैं वहां। ओवैसी साहब तो लगातार मोर्चा संभाले हुए थे। तो ओवैसी साहब जब मोर्चा संभाले हुए और पूरे भारत में विधायक के नाम पर सिर्फ बिहार का वही सीमांचल जिसको हम कहते हैं वही है, तो सीमांचल में क्यों नहीं हुआ प्रदर्शन? भाई सवाल उठेगा ये। आप प्रदर्शन वहीं कर रहे हैं। ओवैसी साहब थोड़ा ना हावड़ा में करा रहे हैं, ओवैसी साहब थोड़ा ना करा रहे हैं। हाँ, बंगाल हारे, बंगाल में पंगा, और झारखंड चुनाव लड़े थे, झारखंड में मुंह की खाए, उत्तर प्रदेश में 0 हुए। यही 3 राज्य जहां ये हारे हैं, गुजरात और महाराष्ट्र में चुनाव होना है। तैयार देखिए, पॉलिटिकल खेल तो है। एक सेकंड, अगर आप कह रहे हैं कि ओवैसी साहब ये सब कुछ करा रहे हैं, तब तो इस हिसाब से उनको बहुत सारी सीटें जीतनी चाहिए। अगर उनके एक आह्वान पे इतने सारे लोग निकल जा रहे हैं सड़कों पर, नहीं तो देखिए, दिल्ली प्रदेश क्या ये लोकल लेवल पर नहीं हो रहा है? दिल्ली प्रदेश रांची में इतनी पकड़ है असदुद्दीन ओवैसी की, क्या बात कर रहे हैं? दिल्ली प्रदेश एमआईएम कल प्रदर्शन की थी, गिरफ्तारी वगैरह हुई है, तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष कर सकता है, तो बिहार प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल तो बनेगा। क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष है, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष है, जहां होना है चुनाव और जहां हारे। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझना चाहती हूँ। बीजेपी को दोष देते देते अब ओवैसी को दोष। मैं दोनों को, अच्छा दोनों कर रहे हैं, चीट नहीं है। अच्छा बीजेपी करा रही है और ओवैसी करा रही है। बिल्कुल ना, बीजेपी करा रहे हैं और ओवैसी करा रहे हैं। मैं ए टीम बी टीम आपने सुना ही होगा, ओवैसी साहब को बी टीम क्यों कहा जाता था? अच्छा, ए टीम बी टीम है। यस, ये बी टीम है, मतलब ये सरकार को मदद करने के लिए पत्थरबाजी हो रही है। तमाम मुस्लिम मोहल्लों में जाइए, इनको लोग बी टीम कहते हैं। मैं क्या कह रही हूँ आपसे, मतलब ये पत्थरबाजी बीजेपी के फायदे के लिए कर रहे हैं आप लोग? यस, उन्हीं को होगा फायदा। अभी रागी साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही है, भारत के आम मुसलमानों को गंभीरता से यह बात सुनने की जरूरत है
कि अगर हिंदू धर्मगुरु भी, ये जितने लोग दिख रहे हैं आप सब आपको AIMIM के लोग दिख रहे हैं। नहीं, मैं मतलब देखिए ये सर, आप कुछ बोल के फंस गए हैं। नहीं फंस गए हम, नहीं फंस चुके हैं आप। नहीं फंसूंगा तो बताइए मैं निकल जाऊंगा, आप बोलिए ना। ये सब कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता कोई नहीं है। हाँ। ये इमोशनल ब्लैकमेल होता। देखिए ये जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, ये भारत नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों का एक भावनात्मक लगाव है। अब होता क्या है, भावनाएं हमारी भी तो हैं। मैं सड़क पर नहीं हूं, और भी लोग हैं, क्या सारा मुसलमान उतर गया सड़क तो पर? सबकी होती है सर। जब प्रोफेसर रतन लाल ने ऐसे अपमानजनक शब्द बोले तो भावनाएं सबकी थी, लेकिन लोग सड़कों पर नहीं मैं वही सीधे हाथ में पत्थर नहीं उठाया, कानून पर भरोसा। 10 सेकंड दिए, मैं वही लौट के आ रहा हूं। भावनाएं सबकी आहत हुई है, तो क्या भारत का 20 करोड़ मुसलमान उतरा क्या सड़क पर? 20 लाख उतरा क्या? 20,000 वाले लोग हैं ये सब। जवाब दीजिए अम्बरज़र। गुलाम सरवर साहब, अगर भावनाएं आहत होती हैं तो फिर जो हमारे देश में जो हिंदू बहुल ये देश है, इतने सारे 80 करोड़ से भी ज्यादा यहाँ पे हिंदू रहते हैं, वो तो सड़कों पे नहीं उतरे। शिवलिंग का अपमान हुआ है, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है, जिसको आपको पॉइंट आउट करना चाहिए वो धार्मिक लीडर। सबसे पहले जो अधिवेशन हुआ पिछले महीने, किस तरह से मदनी साहब वो रोए, किस तरह से लोगों को बरगलाना शुरू किया, और सारे के सारे जितने भी धार्मिक लीडर है उन्होंने आम इंसान को, आम मुसलमान को बरगलाया। आप इसके पीछे की सारी देखिए कि अगर वाकई में आपकी ये मानना होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपमान हुआ है, तो आप जैसे मोहम्मद के लिए इस तरह के आप धरने लगाते, इस तरह की फतवेबाजी करते, या इस तरह की मार्च निकालते, तो मुझे समझ में आता कि पूरी दुनिया में इस तरह का, अगर मैं OIC की तरफ से अगर मैं ये देखती कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, जैसे मोहम्मद के खिलाफ वो कोई इस तरह का सवाल निकालते, तो क्यों नहीं जैसे मोहम्मद, अरे जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन अल्लाह अकबर कह के मासूम का गला काट देते हैं, उससे आपको एतराज नहीं कि मोहम्मद का ये अपमान हो रहा है। लेकिन जिस स्टेटमेंट के बाद नुपुर ने माफी मांग ली, कार्रवाई शुरू हो गई, उनकी पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उसके बाद आप चाहते हैं कि गला कट जाए। लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान जो लगातार इंटरनेशनल लेवल पे लॉबिंग करता है कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, आप सिर्फ और सिर्फ उसको पुख्ता कर रहे हैं और कुछ नहीं है। अंबर बहन, आपका जायज सवाल है, मैं 10 सेकंड में काउंटर कर दूं। आपके स्क्रीन पर एक वो दिख रहा, 10 जून जुमा बंद, किसी संगठन का नाम नहीं है, और ये 5 दिन से चल रहा। अब सुनिए, हमारे पास कहा गया हाथ कंगन को आरसी क्या, मैंने खुद और मेरे जितने जानकार मौलाना थे सबका बता दूंगा, सबने आकर फेसबुक लाइव पर कहा कि ये फर्जी है, मुसलमानों सड़क पर मत आना, किसी तंजीम का नाम नहीं है। क्या सरकार को ये पता नहीं था कि फर्जी मैसेज चल रहे हैं? इस मैसेज को सर्कुलेट करने वाले पर कार्रवाई क्यों नहीं? रुक जाइए, ये इंपॉर्टेंट बात आप बता रहे हैं। क्या ऐसे मैसेज पहले से सोशल मीडिया पे 3 दिनों से चल रहे हैं, 4 दिनों से, बल्कि चौथा दिन है आज। कौन कौन से हैंडल है जिसको कर रहे हैं? अब यही तो लोग बस आप फॉलो कर रहे होंगे ना, तब तो आपने नो, हम लोग को तो फेसबुक पे ऐसे आता रहा, मैंने देखा, मैं समझ गया कि खेल हो रहा। हमने वाज़ाफ्ता ये कहा है, और अभी भी आप स्क्रीन पर बोलेंगे सुना दूंगा। हमारे साथियों ने भी कहा है कि भाई ये गलत है, कोई तंजीम का नाम नहीं है, मुसलमानों तुमको बड़ी आप कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं पिछले 3 दिनों से, एक सेकेंड, पिछले 3 दिनों से यह आह्वान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए किया जा रहा था कि मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद इकट्ठा होइए और विरोध प्रदर्शन उस दिन करने के लिए तैयार रहिए।